दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे प्राणायाम के बारे में बतला रहा हूँ जो न केवल आपको गर्मी में ठंडक का एहसास कराएगा बल्कि पित्त से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उन सब में आपको राहत देगा। तो वह प्राणायाम कौन सा है, इसे करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, इस प्राणायाम को किन लोगों को करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए तथा किस मौसम में करना चाहिए और किस मौसम में नहीं करना चाहिए, वो सब कुछ इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चिकित्सा एवं जीवन शैली। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वह यह कि यदि आप मेरे चैनल पर नए व्यूवर्स हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि नई नई जानकारियाँ आप तक समय समय पर पहुँचती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जिस प्राणायाम की मैं बात कर रहा हूँ उस प्राणायाम का नाम है शीतली प्राणायाम। इस प्राणायाम को गर्मी के मौसम में किया जाता है। यह हमारे शरीर को ठंडा रखता है जिससे हमें गर्मी का एहसास नहीं हो पाता। साथ ही गर्मी के कारण घबराहट बेचैनी बनी रहती है, तो इस प्राणायाम को करने से घबराहट बेचैनी में भी आराम मिल जाता है। इसके अलावा इस प्राणायाम को करने से तनाव दूर होता है जिससे गहरी नींद आने लगती है। दोस्तों पित्त वृद्धि के कारण या यूँ कहें कि हमारे शरीर में जब गर्मी बढ़ जाती है तो एसिडिटी की समस्या उत्पन्न हो जाती है, अल्सर हो जाता है, हमारी स्किन पर दाने उभर आते हैं, चेहरे पर पिंपल्स हो जाते हैं। तो ये सभी समस्याएं शीतली प्राणायाम के अभ्यास से ठीक हो जाती हैं। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जिनको ज़्यादा गुस्सा आता है या छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगते हैं, उनके लिए शीतली प्राणायाम बहुत फ़ायदेमंद होता है। कुछ दिनों के अभ्यास से उनका गुस्सा शांत हो जाता है। साथ ही हाई बीपी वालों के लिए शीतली प्राणायाम बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके नियमित अभ्यास से बीपी कंट्रोल में रहता है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि लो बीपी वालों को इस प्राणायाम को नहीं करना चाहिए। दोस्तों इन सब फायदों के अलावा शीतली प्राणायाम के नियमित अभ्यास से हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप होता है जिससे बार बार बीमार पड़ने की समस्या से आसानी से छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों ये तो थे शीतली प्राणायाम के नियमित अभ्यास के ढेरों फायदे, लेकिन ढेरों फायदे होने के बावजूद भी कुछ व्यक्तियों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। इनमें ऐसे व्यक्ति जिनको लो बीपी की शिकायत रहती है उन्हें शीतली प्राणायाम नहीं करना चाहिए। साथ ही अस्थमा के रोगियों को या जिनके गले में ज़्यादा बलगम बनता है उन्हें भी शीतली प्राणायाम नहीं करना चाहिए। साथ ही जिन्हें हार्ट प्रॉब्लम है या जिन्हें हमेशा कब्ज की समस्या बनी रहती है उन्हें भी शीतली प्राणायाम नहीं करना चाहिए। इसके अलावा सर्दियों के मौसम में भूलकर भी शीतली प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। तो दोस्तों ये तो थे शीतली प्राणायाम के फ़ायदे और सावधानियाँ। अब इस प्राणायाम को कैसे किया जाता है वह जान लेते हैं। दोस्तों इस अभ्यास को करने के लिए आप सबसे पहले ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं, जैसा कि वीडियो में बतलाया गया है। उसके पश्चात आंखें बंद कर लें और पूरे शरीर को शिथिल छोड़ दें। अब आप जीभ को मुंह से बाहर निकालें तथा जीभ के किनारों को रोल करें ताकि जीभ ट्यूब या नलका जैसी बन जाए। इसके पश्चात इस ट्यूब के माध्यम से सांस अंदर लें। सांस लेते समय हवा की ध्वनि उत्पन्न होनी चाहिए। जब पूरी सांस ले लें तब मुंह को बंद कर लें। कुछ देर सांस को अंदर ही होल्ड रखें, फिर नाक के माध्यम से सांस को बाहर निकाल दें। दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सांस छोड़ने का समय सांस लेने से ज़्यादा होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि सांस को नाक के माध्यम से धीरे धीरे छोड़ें। तो दोस्तों इस प्रकार से शीतली प्राणायाम का एक चक्र पूरा होता है। ऐसे चक्र आप कम से कम 10-12 कीजिए। आप चाहें तो इन चक्रों की संख्या बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थे शीतली प्राणायाम के फायदे, सावधानियां और इस प्राणायाम को करने की विधि। गर्मी के मौसम में इस प्राणायाम को कीजिए और इसका लाभ उठाइए। धन्यवाद।